कि राम के आचरण के बारे में वर्तमान परिस्थितियों में कहाँ कहाँ खड़े हैं, राम के आचरण के समय किन कठिन परिस्थितियों में वो समय गुजरा होगा, उस समय में हमें सीखने की जो चीज़ मिले वो भरत से सीखना चाहिए कि राम का राज्य मिलने वाला था, नहीं मिला, लेकिन उनका इंतजार किया उस भाई ने उस कुर्सी पर आने के लिए। दूसरे भाई लक्ष्मण से सीखने की जरूरत है, उनके साथ उन कठिन परिस्थितियों में भाई के लिए अपने हमेशा उनके साथ रहकर किन परिस्थितियों के साथ आज हमें इस बात कर सीखने की जरूरत है। पल पल पर हम राज की बात करते हैं, सत्ता की बात करते हैं, हर स्वार्थ की बात करते हैं, लेकिन उस त्याग को सीखने की जरूरत है। अब राम राज्य के लिए हम सब लोगों को मिलकर दूसरे की पीड़ा को कैसे हरा जा सकता है, दूसरे व्यक्ति को गले से कैसे लगाया जा सकता है, ऐसा व्यक्ति की मदद कैसे की जा सकती है, इस बात पर अगर हमारा विचार नहीं तो फिर हमारे आचरण में अगर राम का आचरण नहीं उतरेगा तो फिर हम सब लोगों को इस समय वो लाभ मिलने वाला नहीं रहेगा। इसलिए भाई मैं तो ये कहना चाहता हूं कि इस बात को लेकर हम सब लोग, चाहे पूरे हिंदुस्तान में और चाहे वर्तमान इस युग में, हम सब लोग मिलकर एक परिकल्पना, एक विचार हम के अंदर होना चाहिए। और वो परिकल्पना और वो विचार ही यह है कि जो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, जो व्यक्ति आगे जाने का प्रयास कर रहा है, क्या हम उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं, क्या हम उसको आगे ले जाने के लिए प्रयासरत हैं, तो ही हम लोग इस युग में, इस जमाने में, इस समय में आगे बढ़ पाएंगे। आज हम प्रदेश नहीं पूरे देश से यहाँ पधारे हुए लोग हैं, हमारे बड़े बड़े घराने के लोग भी उपस्थित हैं, हम छोटे छोटे लोग भी उपस्थित हैं, लेकिन हम सब लोग मिलजुल कर एक स्थान पर, एक जाजम पर आकर इकट्ठे हुए हैं, तो हम एक दूसरे के भेदभाव को मिटाकर हमारी समानता के इस दृष्टि को, इस युग को हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। आज हम सब लोग कहीं भी सामाजिक मीटिंग हो, चाहे कहीं हमारे संगठन की मीटिंग हो, कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो, हम सब लोग मिलकर एक बात करते हैं। कई बार सुनता हूं कि इस मंच से राजनीतिक बातें मत करना, ये राजनीतिक मंच नहीं होगा। भाइयों, मैं कहना चाहता हूं इस युग में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अगर संगठन इकट्ठा करना चाहते हो, संगठन ताकत बढ़ाना चाहते हो, इस संख्या बल से राजनीतिक बात नहीं करोगे तो फिर तुम कितने ही संगठन चला लो, वो ताकत वर्तमान की लोकतांत्रिक व्यवस्था में है, वो ताकत आप लोगों को नहीं मिल पाएगी। और उस ताकत के बिना आप जो सोचते हो वो कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो संगठित हो, संगठन होने का अर्थ है कि हम लोग इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारी भागीदारी संख्या गिनाने की जरूरत है। और वो संख्या हमारी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा भागीदारी हमारी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ संघर्ष करना सीखो। संघर्ष के बिना अगर हम सोचते हैं कि हम थोड़े से समय में हम प्रगति करें, हो सकता है किसी न किसी का भाग्य चमक जाए, लेकिन संघर्ष के बिना हमें नए रास्ते और नई ऊंचाइयां नहीं मिलेंगी। इसलिए संघर्ष हमारे मन में होना चाहिए, हमारे बल में होना चाहिए, हमारे विचार में होना चाहिए, हमारे संकल्प में होना चाहिए। संघर्ष के साथ आगे बढ़े। और राम राज्य परिषद को बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने ये संगठित होकर हम सब लोगों को इकट्ठा किया, हमारा मान सम्मान किया, इसके लिए धन्यवाद। जय श्री राम।